आज मैं आपको Node.js डेवलपर के सैलरी के बारे में बताने वाला हूं कि इंडिया में Node.js डेवलपर को कितना सैलरी पैकेज देखने को मिल सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं Node.js, आप ये सोच कर कि कितना सैलरी मिलेगा, क्या आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, तो आपको जो है सैलरी पैकेज, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि सभी लोग तो सैलरी के लिए काम करते हैं, सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, सैलरी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो डेफिनेटली जो है ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप Node.js सीख रहे हैं तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, फुलफिलमेंट है, जो अचीव करना चाहते हैं, जो ये माइंड में फिगर रखे होंगे कि क्या इतना सैलरी आपको कुछ आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा स्कोप है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको अगर जॉब मिलेगा Node.js में तो कितना सैलरी आपको मिल सकता है और क्या ग्रोथ है आज के डेट में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो इससे आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं या फिर कुछ सीखने को भी मिलेगा कि आपको क्या मीन्स आपको पता है कि ये करें ना करें, क्या होगा फ्यूचर, सब कुछ। अगर इंडिया में सैलरी के बारे में बात करें तो जो है कई सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस सैलरी के रिगार्डिंग बनाए हैं जिसमें ये चीज़ मैंने बताया है आपको कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बेसिकली 3 फैक्टर है, वो जो है सैलरी उस पर डिपेंड करता है। तो उस फैक्टर के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पहला फैक्टर है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हैं। तो कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली, और कुछ जो है ऐसे भी सिटीज़ हैं और लोकेशन है वहाँ पे कम सैलरी देखने को मिलता है। और ये सब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉस्टली जगह पे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा पैकेज देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको जो है लिविंग कॉस्ट कम पड़ता है तो वहाँ पे मे भी कम सैलरी देखने को मिले। तो और ये भी बहुत डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे कितना ज़्यादा कंपनी है। अगर किसी लोकेशन पे बड़े कंपनी या फिर ज़्यादा कंपनी की संख्या है तो वहाँ पे मार्केट का कंपटीशन इस प्रकार होता है कि डेफिनेटली वो ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करेंगे। तो ये लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पहला फैक्टर है सैलरी पैकेज के बारे में। अगर हम बात करें तो दूसरा, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है। मींस अगर सपोज दैट आप Node.js डेवलपर हैं तो एज अ Node.js डेवलपर आपको कितना पकड़ है उस जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कितना पहुंच है, ये सब डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली जो है आपका एक्सपर्टीज़ लेवल यहाँ पे मैटर करेगा, कितना आप एक्सपर्ट हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एक्सपर्टीज़ लेवल मीन्स आपके पास साउंड नॉलेज है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर रेगुलरली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली डे बाय डे जो है आप अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ लेवल दोनों मैटर करता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक्सपीरियंस है 5 ईयर, बट आप जो है ज़्यादा काम नहीं किए हैं। मीन्स काम तो कंपनी में करते हैं बट जो है सपोज दैट आपको कम काम वहाँ पे दिया जाता है, कम इश्यूज़ को आप फेस करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी आपको जो है कम पकड़ होगा उस टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है बट स्किल जो है कम होने से भी आपको कम सैलरी देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ मैटर करता है कि आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। इन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है सैलरी फैक्टर को डिसाइड करने में। फिर तीसरा फैक्टर है कंपनी, कौन से कंपनी में आप काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई सारे कंपनी हैं यहाँ पे, कई छोटे मोटे कंपनी हैं, फॉर्म है, स्टार्टअप हैं, और कई गुड स्टार्टअप हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करते हैं। और छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, छोटे मोटे कंपनी में भी जो है में भी ज़्यादा सैलरी मिल जाए, और कई सारे छोटे कंपनी में बहुत कम भी सैलरी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर सपोज दैट एक छोटा कंपनी है तो अगर उसमें जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि छोटा कंपनी है तो ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करेगा। कई सारे छोटे कंपनी हैं जो कि कम सैलरी ऑफ़र करते हैं क्योंकि वो उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका जो है अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो डेफिनेटली उनके पास जब अर्निंग नहीं आएगा तो आपको ज़्यादा पैकेज कैसे दे पाएंगे। तो ऐसे भी कंपनी है। तो डेफिनेटली जो है ये डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम करते हैं। अगर एवरेज आपको सैलरी चाहिए तो बहुत सारे MNCs हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर बहुत अच्छा सैलरी चाहिए तो आपको गुड प्रोडक्ट बेस्ड में जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड टाइप का स्टार्टअप है जो बहुत अगर अच्छा स्टार्टअप है तो वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है।
तो डेफिनेटली कंपनी जो है मैटर करता है इस केस में। तो चलिए इंडिया के कुछ लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के किस लोकेशन में सबसे ज़्यादा सैलरी कंपैरेटिवली देखने को मिलता है। तो ये जो है डेफिनेटली आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि किस लोकेशन में आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे लोकेशन में हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी और वहाँ पे जो है बहुत कम कंपनी देखने को मिलता है, तो ऐसे लोकेशन में अगर आप हैं, आप कुछ दूर जा ही रहे हैं, तो थोड़ा और दूर जाकर आप कुछ ऐसे सिटी में जा सकते हैं जहां पर आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो सबसे नंबर 1 अभी जो लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है। हालांकि हैदराबाद और बेंगलोर ऑलमोस्ट सेम आप बोल सकते हैं, तो हैदराबाद और बेंगलोर आप कंसीडर कर सकते हैं। हैदराबाद के बाद दूसरा नंबर पे आता है बेंगलोर। वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा कंपनी है, ज़्यादा एमएनसीज़ हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और छोटे मोटे भी कंपनी है, स्टार्टअप भी हैं। तो वहाँ पे जो है आप ज़्यादा पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में। तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑटोमेटिकली पैकेज बढ़ जाएगा। अगर इनिशियली कम पैकेज में भी आप ज्वाइन किए हैं, तो अगर स्विच करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट का लेवल ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा सैलरी आप वहाँ पे मिल जाता है। तो ये हुआ इन 2 सिटीज़ के। तीसरा जो है सिटीज़ है वो है मुंबई। मुंबई में जब आपको पता है कि मुंबई में भी कुछ ऐसा ही सीन है, वहाँ पे भी आपको इनके बाद जो है जो सैलरी ज़्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड सैलरी देखने को मिलता है, वो है मुंबई। तो आप मुंबई में भी जा सकते हैं। मुंबई में अगर आप रहेंगे तो थोड़ा कॉस्टली सिटी भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते। फिर आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी जो है कुछ कंपनी है, जो बहुत कम कंपनी है, बट कुछ कंपनी है जो आपको थोड़ा जो है कंपैरेटिवली कम सैलरी मिलेगा। ऐसे जो है इन जो कोलकाता मैं बात किया, बेंगलोर और हैदराबाद और मुंबई, उसके कंपैरिजन में उसके बाद आता है पुणे। तो ये लोकेशन है। इस लोकेशन पे जो है इंडिया के इस लोकेशन पे कई सारे कंपनी अवेलेबल हैं और वहाँ पे जो है आपको एज ए Node.js डेवलपर इतने थोड़ा स्टैंडर्ड और अच्छा सैलरी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि 1 साल से 3 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को एज ए Node.js डेवलपर कितना सैलरी मिलता है और जनरली मार्केट में एवरेज सैलरी जो देखा जाता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे कंपनी टू कंपनी और प्लेस टू प्लेस डेफिनेटली ये वेरी करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। बट अगेन जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है मीन्स सब एवरेज सैलरी वो 4 लाख से 6 लाख के बीच में है। यानी कि 4 लाख से 6 लाख के बीच में एवरेज सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी जो है इसी 4 से 6 लाख के अंदर में ही देखने को मिलता है। हालांकि इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये अगेन डिपेंड करता है कंपनी कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, ये सारा कुछ। अगर हम बात करेंगे 3 साल से 5 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को, तो यहाँ पे जो है 6 लाख से 12 लाख का पैकेज देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर भी जो है प्लेस और जो है कंपनी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, बट मैक्सिमम जो एवरेज सैलरी है वो यही जो है ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलता है, वो है 6 लाख टू 12 लाख। तो डेफिनेटली जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप जो है Node.js डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये सैलरी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने जो रिसर्च किया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि 5 साल से 7 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को। तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 साल से 7 साल यानी कि आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कि Node.js में एक्सपर्ट बंदा होगा, क्योंकि 5 साल से 7 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम सैलरी देखने को मिलता है एज ए Node.js डेवलपर। तो जनरली यहाँ पे जो है एवरेज इंडिया में 12 लाख से 16 लाख के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलता है। ये मैं एवरेज फिगर बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना सैलरी आपको देखने को मिलेगा अगर आप Node.js डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर आप Node.js सीख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या Node.js में जो है हायर सैलरी देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली ये सैलरी अभी देखने को मिलेगा। तो यही सैलरी पैकेज जो है, जो मैंने आपको बताया, यही जनरली एवरेज सैलरी देखने को मिलता है। अगेन जो है 18 लाख और 20 लाख तक का भी पैकेज देखने को मिलता है। अगर किसी स्टार्टअप में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा सैलरी देखने को मिल सकता है एज अ Node.js डेवलपर। बट अगेन जो है जो एवरेज जो है वो यही सैलरी देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने रिसर्च किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करने में आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि क्या आप Node.js सीख रहे हैं, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं इस सैलरी को लेकर। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सीख सकते हैं, या फिर आपको और ज़्यादा चाहिए या फिर कुछ और करना चाहते हैं
तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि ये जो मैं बताया आज की डेट में यही सैलरी बेसिकली इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप भी जो है इसी बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और हालांकि जो है Node.js में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो रहता है कि डीनो मार्केट में आ गया तो क्या Node.js रहेगा या नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली Node.js अपने पोजीशन पे अभी भी बना हुआ है, डीनो से उसको ज़्यादा कुछ इफेक्ट अभी नहीं पड़ा है। और मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है डीनो ये नहीं सोचना चाहिए, आपको Node.js ही सीखना चाहिए, क्योंकि डीनो का अभी उतना कुछ है नहीं अभी। हालांकि फ्यूचर में जो भी हो पता नहीं, बट अभी जो है नहीं लगता है कि अभी Node.js को उसके खंबे को हिला पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।